जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई एन की परिचय पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसके लिए हमें खेद है। सामाजिक प्राणी बहुत से काबिल होते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, पटवार एसआई की जो भी एग्जाम आएंगी, रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आर्मी, नोबेल पुरस्कार का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही मिलता है। और दोस्तों, हमें ध्यान रखना है 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाएंगे और अक्टूबर में उनकी घोषणा होगी और नवंबर या दिसंबर में हमारी एग्जाम हुई तो वो जरूर पूछे जाएंगे। हम पहले देख रहे हैं कि ये नोबेल पुरस्कार है क्या। ये दुनिया का एक सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, और ये क्यों दिया जाता है इसकी जानकारी अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार की। माय डियर, नोबेल पुरस्कार ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड का पूरा नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है दोस्तों। और इनकी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की हम बात करें तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। किस देश में? स्वीडन में। तो ये स्वीडन के नागरिक थे। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल कौन सी है दोस्तों? स्टॉकहोम। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना, स्वीडन की कैपिटल कौन सी है? स्टॉकहोम में 1833 में हुआ था। और दोस्तों, इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो डायनामाइट का आविष्कार है, इसकी अगर हम बात करें तो ये विस्फोटक पदार्थ होता है। और दोस्तों, इनकी मृत्यु से पहले ही लोगों ने इनकी मृत्यु की खबर अफवाह फैला दी। और अखबार में जब ये सुबह पढ़ रहे थे मौत का सौदागर, डायनामाइट का राजा मारा गया, तब इनको बहुत गलानी हुई। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने सोचा कि क्या मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे मौत के सौदागर के नाम से याद करेगी? ये तो बहुत गलत काम हो गया मेरे से। तो अपनी ही खोज, अपने ही आविष्कार की वजह से ये बहुत दुखी हुए और इन्होंने आजीवन शादी नहीं की थी। और इन्होंने बाद में क्या किया, अपनी सारी जो जीवन की कमाई थी, जीवन में इन्होंने 355 आविष्कार किए थे दोस्तों। सारे जीवन की कमाई को इन्होंने एक फंड, एक वसीयतनामा के नाम से जमा करवा दिया। और उन्होंने वसीयतनामा बनाया कि जो भी इस राशि से भविष्य में मानव जाति के कल्याण का काम करेगा उसको इससे पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ये इनकी इच्छा थी। और इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए जो नॉर्वे की सरकार है, नॉर्वे के राजा, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति वाला, केवल हम अलग बात करेंगे कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई थी इटली में। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये किस देश के नागरिक हैं? स्वीडन के नागरिक हैं। नाम क्या है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ? 21 अक्टूबर 1833 स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? 1867 में। ध्यान दीजिए यहाँ पर। और 10 दिसंबर 1896 को इनकी इटली में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों, निधन हो गया इनका। और दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, इन्होंने वसीयतनामा बनाया था, अतः एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई दोस्तों। और ध्यान दीजिए यहाँ पर 29 जून 1900 ईस्वी की बातें हैं। 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हो रही है दोस्तों? 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल फाउंडेशन बन रहा है। और देखिए यहाँ पर इनका जन्म हो रहा है अक्टूबर में, इसलिए दोस्तों अक्टूबर में इनके पुरस्कारों की क्या होती है? नोबेल पुरस्कारों की घोषणा किस महीने में होती है? अक्टूबर माह में होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कौन से महीने में होती है? इनके जन्म महीना अक्टूबर में। लेकिन ये वितरित कब किए जाते हैं? 10 दिसंबर को
इनकी मृत्यु के पुण्यतिथि पर। तो प्रतिवर्ष वितरण पुरस्कारों का होता है, वो होता है 10 दिसंबर को। तो यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। अब इनकी घोषणा इनके जन्म अक्टूबर के माह में होती है, जबकि वितरण इनकी निधन पुण्यतिथि 10 दिसंबर को। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष अक्टूबर में इनकी घोषणा होती है और 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि नोबेल फाउंडेशन बना था 29 जून 1900 ईस्वी को, और उसी फाउंडेशन के द्वारा सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर नोबेल फाउंडेशन कब बन रहा है? 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हो रही है और 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, ये नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? कुल क्षेत्र कितने क्षेत्र हैं दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 क्षेत्र हैं। कुल कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र हैं। इन 6 की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। दूसरा है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। इसका मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और तीसरा है, वो बाद में आएगा, लेकिन पहले बता रहा हूं पहले शुरुआत कितने की हुई। तो ध्यान दीजिए, भौतिकी, रसायन, साहित्य 3 नंबर, 4 नंबर है शांति, और 5 नंबर है चिकित्सा, मेडिसिन, और 6 नंबर है सबसे अंत में जिसकी शुरुआत हुई थी अर्थशास्त्र की। दोस्तों अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 1901 में इनकी शुरुआत हुई थी तब ये 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, लिटरेचर, शांति और चिकित्सा के क्षेत्र में। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? 1901 ईस्वी में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5 क्षेत्रों में। लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो वर्तमान में हो गए 6 क्षेत्र, क्योंकि 1969 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक बार में अधिकतम कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया जा सकता है। एक बार में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को दिया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब 1901 में शुरुआत हुई थी तब 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जा रहा है। तो यहाँ भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर निकल के आता है कि ये सारे पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अलग अलग अकेडमियों के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। ये मैंने एक डब्बा बना दिया आपके सामने, एक शांति वाला अलग रख दिया मैंने आपके लिए। ये नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो 5 हैं, शांति वाले को छोड़कर ये सारे कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सारे पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में वितरित किए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है, और इसमें 10 मिलियन राशि दी जाती है। कितनी मिलियन? 10 मिलियन। कौन सी? स्वीडिश क्रोन। स्वीडिश मुद्रा है क्रोन। स्वीडिश मुद्रा है क्रोन। ये क्रोन याद रखना, 10 मिलियन स्वीडिश मुद्रा क्रोन। 8.33 करोड़ होते हैं, पहले 8 मिलियन थे, अब 10 मिलियन हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत के 8.33 करोड़ रुपए लगभग होते हैं, जबकि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन राशि वितरित, एक पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, उनमें बांटी जाती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सी मुद्रा में दिए जाते हैं? स्वीडन की मुद्रा क्रोन, नॉर्वे की मुद्रा क्रोन, याद रखना 10 मिलियन क्रोन। और अब हम बात कर रहे हैं
कि ये 5 क्षेत्र वाले पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल एक शांति वाला, कौन सा? शांति वाला, वो मिलेगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, मध्य रात्रि के देश में। याद रह जाएगा दोस्तों, मध्य रात्रि में एकदम शांति होती है। तो मध्य रात्रि में एकदम शांति होती है, तो शांति वाला कहाँ मिलेगा? जहां मध्य रात्रि में शांति है वहीं शांति मिलेगा, तो शांति नॉर्वे में। तो याद रह जाएगा। बाकी ये 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से निकल के आ रहा है। ये बार बार एग्जाम राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया था कि शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आज मैंने आपको 2 देशों की राजधानियां याद करा दी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ध्यान दें, यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार आया है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। फिर नहीं बताऊंगा, याद रख लेना। यहाँ पर नॉर्वे में कौन सा मिलेगा? क्योंकि नॉर्वे मध्य रात्रि का देश है और मध्य रात्रि में एकदम शांति होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मध्य रात्रि का देश हम किसको कह रहे हैं? नॉर्वे को कह रहे हैं। और वहीं पर हमें क्या मिलेगा? शांति वाला मिलेगा, क्योंकि मध्य रात्रि में एकदम शांति होती है, तो वहीं दिया जाता है जहां शांति होती है वहीं पर। याद रह जाएगा। बाकी सारे 5 कहाँ मिलेंगे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलेंगे दोस्तों, याद रखना। तो ये विशेष बात। अब बात ये भी आती है दोस्तों कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से बता रहा हूं, किसी को बताना मत। आप इन पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार जिसमें हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये 3 जो पुरस्कार हैं दोस्तों, ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। ये आपको याद रखना है बस। ये ध्यान दें, यहाँ पर ये पुरस्कार अलग अलग लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखना। यहाँ पर भूल न हो जाए कोई हमसे क्या कि हम दे रहे हैं भौतिक रसायन और अर्थशास्त्र, भौतिक रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स, याद करो से, फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स। ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। याद रह जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एक अलग पुरस्कार है वो है चिकित्सा का। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र का, जो कौन से क्षेत्र का है? मेडिसिन के क्षेत्र का। ये चिकित्सा वाला मेडिसिन के क्षेत्र का पुरस्कार दिया जाता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है। और वैसे अगर आप कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट याद नहीं रख सकते तो मेडिसिन के क्षेत्र का पुरस्कार स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के द्वारा दिया जाता है। स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन भी आ सकता है और कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट आ सकता है। अब भाई चिकित्सा है तो चिकित्सा में करो, चिकित्सा में करो क्या? कारो, कारो, कारो। तो ध्यान रखना कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, कारो। तो चिकित्सा मेडिसिन कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। अब बात आती है कि बच गया हमारा कौन सा? साहित्य। तो ये साहित्य लिटरेचर अकादमी अलग से बनी हुई है, स्वीडिश लिटरेचर अकादमी, उसके द्वारा। तो इसके बाद में बचता है हमारा कौन सा? शांति वाला। शांति वाला पुरस्कार है, ये नॉर्वे में एक संसद है, नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग, उस स्टार्टिंग के द्वारा एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है क्या? नॉर्वे संसदीय 5 सदस्यीय समिति के द्वारा, 5 सदस्यीय समिति के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे की 5 सदस्यीय क्या है? 5 सदस्यीय एक समिति है
5 सदस्यीय क्या है, एक समिति है। तो नॉर्वे की संसद ने एक 5 सदस्यीय समिति बना रखी है और उसी के द्वारा शांति वाला दिया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये नोबेल पुरस्कारों की बात कंप्लीट हो रही है। आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। इनकी घोषणा अक्टूबर में होती है और इनको वितरित 10 दिसंबर को किया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। और कहाँ किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इनका वितरण होता है दोस्तों। केवल शांति वाला कहाँ मिलेगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलेगा। केवल शांति वाला कहाँ मिलेगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलेगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद के द्वारा एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है और उसी समिति के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं शांति वाला। बाकी जो हमारे पुरस्कार हैं भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी साइंस ऑफ अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दें, विशेष बात है कि जो हमारे 3 पुरस्कार हैं, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। जबकि चिकित्सा का पुरस्कार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट को आप क्या भी कह सकते हैं दोस्तों, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट को आप क्या भी कह सकते हैं, स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ साइंसेज मेडिसिन भी कह सकते हैं। तो इसके आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी ये बातें आपके समझ में आ गई मेरे ख्याल से। लिटरेचर वाला साहित्य को कोई खास बात नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि पुरस्कार देता कौन है। तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज 3 पुरस्कार देती है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और दोस्तों जो साहित्य है वो लिटरेचर अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और जो चिकित्सा का है ये कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, इसको आप स्वीडन रॉयल चिकित्सा अकेडमी भी कह सकते हैं। ये कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है कोई। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जो शांति वाला दिया जाता है, ये नॉर्वे की एक 5 सदस्यीय संसदीय समिति के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और विशेष बात एंड खास बात कि जो हम बात कर रहे हैं उसकी विशेष बात यही है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। और दूसरी बात, इनका निधन 10 दिसंबर 1896 को इटली में इनका निधन हुआ था। और 1867 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सर हमें कैसे याद रहेगा कि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किया था, कि तुमको याद है? आपको मेरे दोस्तों हमें याद है पक्का कि 1867 में हमारे भारत में आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो जब आप इतिहास पढ़ते हैं कि 1867 में इनकी प्रार्थना समाज की स्थापना हो रही है, तो 1867 में ही प्रार्थना करो कि कोई विस्फोट न हो जाए, प्रार्थना करो कि कोई विस्फोट न हो जाए। तो 1867 में ही डायनामाइट का आविष्कार हुआ था। कहीं आपको छांसक मिल सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये 1867 में लोगों के सामने आधिकारिक रूप से कह सकते हैं हम आया था डायनामाइट। अब विशेष बात एंड खास बात कि ये पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। दोस्तों याद रखना, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो मध्य रात्रि का देश है, एकदम शांति, इसलिए वहां पर शांति वाला, तो वहां पर शांति वाला। अब हम बात कर रहे हैं कि जो 2020 में नोबेल पुरस्कार दिए गए उसमें अगर हम दोस्तों बात करें तो हमारे कुछ पुरस्कार आएंगे, जिसमें ध्यान रखना नोबेल पुरस्कार स्वीडन की जो मुद्रा है क्रोन, उसमें दिए जाते हैं। 10 मिलियन स्वीडन क्रोन मुद्रा में दिए जाते हैं। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारे पास कि जो नोबेल पुरस्कार है इनकी घोषणा अक्टूबर में होती है और दिए दिसंबर में जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि 2020 में 10 दिसंबर को जो ये पुरस्कार दिए गए थे, कहां पर? स्वीडन की राजधानी। और स्वीडन की राजधानी कहां पर है दोस्तों? स्टॉकहोम, वहीं पर ये पुरस्कार दिए गए थे। इसमें हमें 3 याद रखने हैं दोस्तों। पहला हमें याद रखना है साहित्य का। तो साहित्य का नोबेल किसको मिला? क्योंकि अब ये वैसे देखने की जरूरत नहीं है
चिकित्सा, भौतिक और रसायन भी हम देखते, लेकिन दोस्तों ये अब 20 में दिए जाएंगे हमारे एग्जाम से पहले, तो हम देख लेंगे करंट जीके में, चिंता ना करें आप। अभी आप साहित्य वाला, ये 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। साहित्य शांति का नोबेल और दूसरा है अर्थशास्त्र का नोबेल। दोस्तों ये तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी एग्जाम के लिए। अगर 2021 में भी इनकी घोषणा हो जाती है तो भी 20 वाले पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया? लुईस गलुक को दिया गया। दोस्तों ये यूएसए की लेखिका हैं, साहित्यकार हैं, यूएसए की साहित्यकार। ध्यान दीजिए ये साहित्यकार के रूप में चौथी महिला हैं और वैसे नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं कितनी महिलाओं को? अब तक 16 महिलाएं ले चुकी है। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर कितनी महिलाएं ले चुकी हैं नोबेल पुरस्कार? मेरे राजा 16 महिलाएं ले चुकी हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार WFP। WFP का मतलब है दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम की अगर हम बात करें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हम बात करें, विश्व खाद्य कार्यक्रम की हम बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1961 में और इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। देखो दोस्तों हमें कैसे याद रहेगा कि वर्ल्ड फूड कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में है, या जो विश्व खाद्य संगठन है उसका मुख्यालय रोम इटली में है। तो दोस्तों रोए कौन है? थन बेरो है, टाबर भूखो है, रोए भूखो है, जना रोए बिन भूखे ने किसकी जरूरत रहे? भोजन की जरूरत रहे, और भूखो आदमी रोए तो भोजन कटे मिलेगा? इटली की राजधानी रोम में मिलेगा, इटली की राजधानी रोम में मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में रोम इटली में इसकी स्थापना हुई थी। इसको 2020 का शांति वाला मिल गया और हमें पता है कि शांति वाला कहाँ मिलता है? ओस्लो में मिलता है। और ओस्लो कहाँ की राजधानी है दोस्तों? नॉर्वे की राजधानी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन। पॉल मिलग्रॉम और दूसरा है रॉबर्ट विल्सन। हालांकि मुझे इसकी जानकारी आपको नहीं देनी थी दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कई बार साहित्य और शांति वाला पिछले साल का भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको बताया गया है। अब हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय लोगों की। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये 20 वाले आप चिंता ना करें, बस शांति वाला याद रख लेना, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्योंकि अब जब तक एग्जाम होगी तब तक ये 21 की घोषणा हो चुकी होगी। तो इसमें आप सिर्फ शांति और साहित्य याद रखना दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि जो ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों, ये किन किन भारतीयों को मिले हैं। उससे पहले हमें पता है, हमने नोबेल पुरस्कार की बात कर ली है दोस्तों। अब हम बात करेंगे भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले। भारतीय व्यक्ति कौन कौन थे? पहले तो आप जानते हैं, पहले का नाम बताओ फटाफट। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, जल्दी जल्दी बताओ। 1913 कौन सा मिला था? साहित्य का। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1913 में मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार, याद रहेगा। इसके बाद में नंबर 2 चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने दोस्तों रमन प्रभाव की खोज की थी। सीवी रमन भौतिकी के महान वैज्ञानिक, इसलिए 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, याद है आपको दोस्तों। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन। इसके बाद में नंबर 3 वो आए थे हरगोविंद। अब आ रहे हैं हरगोविंद खुराना। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2000 बार आ गया अब तक। 1968 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर, हरगोविंद खुराना।
जब हमें चिकित्सा की जरूरत होती है तो हम गोविंद गोविंद बोलते हैं, चिकित्सा की मेडिसिन की जरूरत होती है हमें तो हम गोविंद गोविंद बोलते हैं। इसलिए याद रखना, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, हालांकि वो भारत की नहीं थी और भारत की आज तक एक भी महिला पुरस्कार नहीं लेके आई, लेकिन हम जो कहते हैं कि हमारी थी, वो हमारी कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मदर टेरेसा का जन्म मेडिसिनिया में हुआ था, मेडिसोनिया में हुआ था, मेडिसिनिया या मोडिसेनिया, ये यूरोप महाद्वीप में इनका जन्म हुआ था मदर टेरेसा का। लेकिन ये भारत की रही आजीवन। इन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की, कोलकाता में एक मिशनरी की स्थापना की। इनको 1979 में 79 में शांति वाला नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। इसके बाद में नंबर 5 आ रहा है दोस्तों, कौन? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था दोस्तों, आपको याद है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। नंबर 6 आ रहा है वीएस नायपॉल, विद्यासागर सूरज प्रकाश नायपॉल भी जो भारतीय थे, उनको 2001 में मिला था साहित्य का, वो भी वैसे भारतीय मूल में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हमारे कैलाश सत्यार्थी, 2014 में इनको फिर से मिला था, कौन से वाला? शांति का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों याद ध्यान दीजिएगा, मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को मिला था और मलाला यूसुफजई दुनिया की सबसे युवा बच्ची हैं, युवा महिलाएं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की वह बच्ची, 13 साल की बच्ची जो आतंकवादियों से भिड़ गई थी। नंबर 7 जो अभी भी पिछली बार अभिजीत बनर्जी। दोस्तों ये केवल भारतीय हैं, लेकिन इनको मिला था 2019 में, कौन सा? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों याद ध्यान दीजिएगा, जब अभिजीत बनर्जी की मुझे याद आती है तो इनकी पत्नी की याद भी आती है। आपको भी आती है क्या? उनका नाम क्या था इनकी पत्नी का? एस्थर डुफ्लो। एस्थर डुफ्लो ये इनकी पत्नी है, इनको साथ में मिला था, लेकिन ये भारतीय नहीं है। अभिजीत बनर्जी जरूर हमारे भारत में पैदा हुए थे तो दोस्तों, लेकिन ये आजकल अमेरिका में है। ये अभिजीत बनर्जी, इन्होंने 2019 में कांग्रेस की न्याय योजना इन्होंने ही दी थी, याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर नोबेल पुरस्कार हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और एग्जाम में आएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। तो पहला था रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 साहित्य के लिए गीतांजलि पुस्तक। दूसरा चंद्रशेखर वेंकटरमन, 1930 भौतिक विज्ञान के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना चिकित्सा, ये वैसे भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए मैंने आपको दिखाया है। 1968 चिकित्सा। मदर टेरेसा 1979 शांति का नोबेल लेके आई थी। अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति का नोबेल पुरस्कार। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र। इसके अलावा दोस्तों एक वीएस नायपॉल भी हैं, कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए, वीएस नायपॉल, इनको साहित्य का मिला था, ये भारतीय मूल के थे दोस्तों। और इसके अलावा रामकृष्ण वेंकटरमन भी थे जिनको मिला था। अब हम बात कर रहे हैं कि 16 महिलाओं को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये भी आप ध्यान रखना कि पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूरेंट महोदय को मिला था, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। हेनरी ड्यूरेंट, उनको शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में। 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। हेनरी ड्यूरेंट ये किसके संस्थापक थे? रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे। सोसाइटी दोस्तों ध्यान रखना, रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट को 1901 में पहली बार मिला था। कौन सा वाला? शांति वाला मिला था।
और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक महिला मैं आपको दिखा रहा हूं, आप किसी और को मत दिखा देना। उस महिला का नाम है मैडम क्यूरी। जब मुझे मैडम क्यूरी की याद आती है तो आपको भी आती है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 पुरस्कार मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? मैडम क्यूरी। वैसे भी ये पहली महिला है, पहले व्यक्ति हैं जिनको 2 नोबेल पुरस्कार मिले थे, दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों ये थे हमारे नोबेल पुरस्कार। अब अक्टूबर में इनकी घोषणा होगी और नवंबर में हम देखेंगे कि 10 दिसंबर को कौन कौन लेने वाला है नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। स्वीडन स्टॉकहोम में ये दिए जाते हैं, लेकिन शांति वाला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये स्वीडन की मुद्रा क्रोन में दिए जाते हैं और 10 मिलियन स्वीडन क्रोन मुद्रा मिलती है पुरस्कार राशि के रूप में। और एक बार में अधिकतम एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जा सकता है और ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन पहले 5 में 1901 में शुरू हो गया था और छठा अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत 1969 में हुई थी। और ये दिए किसके द्वारा जाते हैं? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन चिकित्सा मेडिसिन कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। चिकित्सा मेडिसिन कौन देता है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। और शांति वाला नोबेल संसदीय जो समिति है उसके द्वारा दिए जाते हैं, नाम चिन्हित किए जाते हैं। धन्यवाद।